हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस का टॉपिक, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सी प्लस प्लस क्या है और उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आप देखते हैं कि सी प्लस प्लस की या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूँ या उसके फीचर्स सेम ही बात है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो कि सारी फंक्शनैलिटी जो भी है सी प्लस प्लस की, वो सारी ऑब्जेक्ट्स के बेस पर होती है, परफॉर्म की जाती है। जैसा कि सी प्लस प्लस में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस ये है कि प्रोसीजरल जो लैंग्वेज होती है जैसे सी है, वे लैंग्वेज डेटा पे फोकस ना करके प्रोसीजर्स पर फोकस करती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी हैं जैसे जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, ये सभी लैंग्वेजेस प्रोसीजर्स पे फोकस ना करके डेटा पर क्या करती हैं, फोकस करती हैं। मेन काम इनका क्या होता है, डेटा पर होता है। तो जैसा है कि बताया, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी प्लस प्लस नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा और पाइथन ये दोनों क्या हैं, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं सारे इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन जावा के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट नहीं होते, फुलफिल नहीं होते, इसलिए इसे सी प्लस प्लस के अंदर, इसलिए सी प्लस प्लस को पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। तो सी प्लस प्लस के अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आता है मेनली कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या फिर आता है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये सारे फीचर्स को ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमें वन बाई वन डिटेल में ना कर समझाकर थोड़ा थोड़ा उनके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप में हमें एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चैप्टर वाइज क्या है, एक्सप्लेन की गई है। जैसे इनहेरिटेंस का एक चैप्टर है, एनकैप्सुलेशन का अलग है, पॉलीमॉर्फिज्म का अलग है। तो सारे चैप्टर वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो पहली है क्लास, दूसरी है ऑब्जेक्ट, तीसरा है एनकैप्सुलेशन, चौथा है इनहेरिटेंस, पांचवा है पॉलीमॉर्फिज्म, छठा है एब्स्ट्रैक्शन। ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सभी को, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या बोलते हैं, पिलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यदि पिलर्स की बात करूँ तो ये सारे आएंगे उस केस में, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास और ऑब्जेक्ट। ये सारे क्या हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या हैं, पिलर्स हैं। इनकी बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, डेटा पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो अब बात करते हैं आगे की ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास। क्लास क्या होती है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है
जैसे यूजर अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम सी में पढ़ते थे स्ट्रक्चर एंड यूनियन, वैसे ही क्लास भी क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना खुद का क्या करता है, डेटा टाइप क्रिएट करता है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और क्लास के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर हम उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होते हैं, एक्सेस किए जाते हैं, ठीक है। और क्लास को हम ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं क्लास ऑफ कार्स। कार्स के अंदर बहुत सारी एक नॉर्मल क्लास है। कार के अंदर बहुत सारी कार आ सकती हैं, अलग अलग कंपनीज़ की कार आ सकती हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कलर्स की, अलग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं कारों की, जैसे टोयोटा की हो गई, BMW हो गई, ऑडी हो गई, क्रेटा हो गई, किया हो गई। ये सभी क्या है, उसकी क्या है, क्लासेज हैं। ये फिर क्लास की क्या है, डिफरेंट क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं कि क्लास के अंदर जो भी मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेथड्स से बोलते हैं। और जो क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, सॉरी, क्लास को हम एक पॉइंट और है, क्लास को हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्लास और ऑब्जेक्ट जो दोनों टर्म में जो एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रियल टाइम या एक रियल वर्ल्ड क्या है, एंटिटी है। किसी भी चीज़ को मुझे रिप्रेजेंट करना है, किसी चीज़ को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा, प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कार के एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उसकी कुछ फंक्शनलिटीज़ होती हैं। जैसे एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, उसकी कार की का स्पीड है, उसका कलर है, और उसका क्या बोलते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज। बाकी उसकी फंक्शनलिटी, जैसे उसकी स्पीड है, उसका फ्यूल है, ये सारी क्या है, उसकी फंक्शनलिटीज़। तो ये जो एट्रीब्यूट और फंक्शनलिटीज़ है जो उस कार की, उन सभी को मैं एक कॉमन नेम के थ्रू क्या करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वो कॉमन नेम ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। क्लास, किसी भी क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। क्लास एक एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, ठीक। जैसे यदि मैंने क्लास क्रिएट कर दी, तो क्लास क्रिएट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने उस जो मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। उनके लिए मेमोरी एलोकेट तब होगी जब उस क्लास का मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ अ क्लास भी कहा जाता है। जैसे ही मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो उस क्लास के लिए क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे मैं सी में बात करूँ, सी लैंग्वेज में यूनियन और स्ट्रक्चर का केस था। यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों क्या थे, टेम्पलेट्स थे। यूनियन स्ट्रक्चर क्या थे, ब्लूप्रिंट थे। जैसे ही मैं यूनियन स्ट्रक्चर टाइप का मैं वेरिएबल क्रिएट करता था, तो उस वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट होती थी, ना कि उन टेम्पलेट्स के लिए, ठीक है। तो जो भी मैं डेटा पे वर्क करूँगा वो किसके थ्रू वर्क करूँगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डेटा पर क्या करूँगा, कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करना होगा या कोड पे कोई भी मैनिपुलेशन करना होगा, तो वो सारा किसके थ्रू होगा, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगा। तो ये कुछ हमने दो फीचर डिस्कस किए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट। दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जो रिमेनिंग जो फीचर्स हैं, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
थैंक यू।